देखो बेटा, अपन ने पिछली क्लास में मॉडल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मॉडल। तो मॉडल में हमने पिछली क्लास में मे का यूज पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? मे का यूज। आज हमें पढ़ना है उसका सेकंड। तो देखिए बेटा, सेकंड कौन सा है आज आपका? यूज ऑफ माइट। आज किसका यूज पढ़ना है? माइट का यूज पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, माइट होता क्या है। आपने पिछली क्लास में जो मे का यूज पढ़ा था, तो मे कहलाता है आपका प्रेजेंट फॉर्म। क्या कहलाता है बेटा? प्रेजेंट फॉर्म कहलाता है। और आज हमें पढ़ना है माइट। तो मे का पास्ट फॉर्म क्या कहलाता है आपका? माइट कहलाता है। ठीक है। तो जो यूज हमने मे का पढ़ा है, वैसे ही हमारा यूज किसका है? माइट का। बस अंतर क्या होता है इनमें डिफरेंस, कि मे प्रेजेंट के लिए होता है और माइट किसके लिए होता है? हमारा पास्ट के लिए होता है। तो अब देखो, सबसे पहले हमें माइट के लिए रूल्स पढ़ना है। और इसका रूल्स क्या होता है कि टू एक्सप्रेस सो पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस। मतलब कि पास्ट टेंस की संभावना हेतु किसका यूज किया जाता है? यहां पर आपके माइट का यूज किया जाता है। तो देखो, यहां पर जब संभावना की बात होगी तो कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा, आई थॉट और आई fill in the blanks when tonight। when tonight कहने का मतलब है कि हमारे माइट का यूज पॉसिबिलिटी हेतु पास्ट टेंस में किया जाता है। तो आई थॉट, आई मतलब मैंने, थॉट मतलब सोचा। तो मैंने सोचा, क्या सोचा? कि आई रेन टू नाइट, कि मतलब आज वर्षा होगी। तो यहां अगर हम गौर से देखें बेटा, तो ये आई हमारा क्या बता रहा है? सब्जेक्ट। और थॉट क्या है बेटा? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो गौर से देखें तो ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं है? तो यहां पे अगर बात की जा रही है हमारे पास्ट टेंस की, तो यही यहां पर बताया जाता है कि पॉसिबिलिटी इन पास्ट टेंस, यदि हमारे पास्ट टेंस की कहानी बताई जाती है और पास्ट टेंस में जब भी पॉसिबिलिटी की बात होती है, तो वहां पे हमारा किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। लेकिन माइट का यूज कब किया जाएगा? जब आपको ऑप्शन में क्या दिए जाएंगे? माइट, कैन, में। अगर इस तरीके से आपका दिया जाए ऑप्शन, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे? माइट। अब यहां पे हम मे का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मे का यूज? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब यहाँ पे टेंस पास्ट के होते हैं, तब वहां पर हमारा पास्ट फॉर्म क्या होती है मे की? माइट होती है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। यहां पर किसका यूज? माइट का यूज। इसी प्रकार जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल में भी अगर लिखा जाए कि सी थॉट, मतलब उसने सोचा। अब उसने क्या सोचा? ठीक है। इट फिल इन द ब्लैंक हॉलीडे
कि मतलब क्या होगी, सॉरी यहाँ पे एट्थ नहीं, यहाँ पे आएगा आपका टुडे। क्या होगा, टुडे। कि सी थॉट, उसने सोचा कि टुडे फिल इन द ब्लैंक हॉलीडे, कि आज क्या होगी, छुट्टी होगी। तो यहां भी संभावना प्रकट हो रही है। तो जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं, क्योंकि सी यहां पर क्या है हमारा, सब्जेक्ट। थॉट क्या है, मेंबर की सेकेंड फॉर्म। ये टेंस कैसा है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो जहां पर आपकी पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम मॉडल में माइट का यूज करते हैं। रूल नंबर सेकेंड। अब देखिए माइट का यूज और कहां किया जाता है, तो यहां लिखते हैं कि टू एक्सप्रेस परफेक्ट टेंस इन पास्ट कंडीशन। भूतकाल की स्थिति में परफेक्ट टेंस के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका माइट का यूज किया जाता है। जैसे कि लिखा हमने सबसे पहला एग्जाम्पल कि ही आस्क्ड इफ, ही आस्क्ड इफ आई। ठीक है, फिर लिखेंगे खाली स्थान, रेन टूडे। इसके बाद है आपका ही सेड, यही आस्क्ड इफ ही fill in the blank come in, come in। देखो पहले वाले में क्या लिखा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ यदि, कि इट रेन टुडे, कि आज क्या होगी, वर्षा होगी। तो यहां पे देखिए कंडीशनल सेंटेंस के अनुसार अगर हम देखें तो कंडीशन क्या बताई गई यहां पर, इफ, कि यदि आज वर्षा होगी तब। तो देखो वैसे तो बात हो रही है इसमें भी आपकी किसकी, पॉसिबिलिटी जैसी, लेकिन पॉसिबिलिटी के साथ साथ इसमें कंडीशन क्या बताई जा रही है आपको, इफ की। तो जहां पर आपके कंडीशन को फॉलो किया जाता है वहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। इसी प्रकार लिखा ही आस्क्ड इफ, उसने पूछा, इफ यदि, ही खालिस्तान कम इन, कि मतलब वह अंदर आएगा या वह अंदर आ सकता है। तो यहां पे भी देखो क्या बात हो रही है आपकी, जहां पर इफ आता है तो यहां पे क्या कंडीशन हो गई आपकी, और ये आस्क्ड आया तो ये क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट टेंस में अगर कंडीशन की बात बताई जाती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। इसका थर्ड रूल्स होता है आपका कि टू एक्सप्रेस पर्पज
इन पास्ट टेंस। अगर हमारे पास्ट टेंस में उसके उद्देश्य की बात बताई जाती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में हमने लिखा शी वर्कड हार्ड so that she, फिर आएगा fill in the blank, pass in the exams। यह लिखा he studied day and night so that he, fill in the blank, succeed in the high school। in the high school ऑप्शन में माइट, ये ऑप्शन आ गया अगर आपका, तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखो क्या होता है, सी वर्कड हार्ड। सी मतलब वह या फिर उसने, वर्क मतलब कार्य किया, हार्ड मतलब कठिन, तो उसने कठिन परिश्रम किया। तो यहां सी क्या है? सब्जेक्ट, वर्कड क्या है? सेकेंड फॉर्म, हार्ड क्या है आपका? ऑब्जेक्ट, ये दिया गया है। तो उसने कठिन परिश्रम किया। अब जब कठिन परिश्रम किया तो यहां लिखा है सो डैट, ताकि क्या हो सके? सी, ये भी आपका क्या है? सब्जेक्ट, पास क्या है आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये इन द एग्जाम्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपके क्या है? दो सेंटेंस को सो डैट के कंजंक्शन से जोड़ा गया है, जो किसको बताता है? उसके उद्देश्य को, मतलब पर्पज को बताता है। तो लिखा है सी वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि सी पास इन द एग्जाम, ताकि वह परीक्षा में क्या हो सके? पास हो सके या सफल हो सके। तो यहां पर देखो बात जब पास्ट की हो रही है तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे? माइट का। अगर यहां पे वर्क की जगह वर्क होता, क्या होता? यदि वर्कड के स्थान पर अगर आपका वर्क दिया जाता तो वर्क के लिए वहां पे किसका यूज होता? मे का, और वर्केड शब्द लग गया तो ये पास्ट को बताता है, तो इसके लिए किसका यूज हो जाएगा? माइट का। तो ये समझ में आया, ये प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है, ये किसको फॉलो कर रहा है? पास्ट को। तो पास्ट के लिए माइट और प्रेजेंट के लिए मे। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, स्टडी क्या है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डे एंड नाइट, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। फिर देखिए सो डैट आ गया, ये पर्पज को शो कर रहा है। ही क्या है? सब्जेक्ट। सक्सेस क्या है आपकी यहां पर? वर्ब। और इसके बाद इन दी हाई स्कूल, ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहां अगर देखें हम तो ही मतलब वह या उसने, स्टडी मतलब अध्ययन किया, डे एंड नाइट मतलब दिन और रात, तो उसने दिन और रात क्या किया? अध्ययन किया। सो डैट, ताकि, ही मतलब वह, सक्सेस मतलब सफल हो सके, इन द हाई स्कूल मतलब किसमें? हाई स्कूल की परीक्षा में वह क्या हो सके? सफल हो सके। तो यहां भी देखो पास्ट की कहानी बताई जा रही है
क्योंकि अगर यहाँ पर स्टडी लिखकर आता तो ये किसको शो करता, प्रेजेंट को, लेकिन स्टडी की जगह क्या लिखकर आ रहा है, स्टडीड। मतलब ये मेन वर्ब की ये क्या बताई जा रही है यहाँ पर, सेकेंड फॉर्म, और ये क्या थी यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि फर्स्ट फॉर्म होती है तो वहां पे उद्देश्य के लिए किसका यूज होगा, में। लेकिन अगर सेकेंड फॉर्म होती है तो वहां पे पर्पज के लिए या उद्देश्य के लिए किसका यूज होगा, माइट यूज होगा। तो यहां पे भी हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। किसका यूज होगा, माइट का। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, थर्ड यूज है आपका यूज ऑफ कैन। अब किसका यूज पढ़ना है हमें, कैन का यूज। हमारा मे हो गया, माइट का हो गया, अब इसके बाद हमारा कैन होगा। तो कैन के लिए देखो बेटा क्या होता है, रूल नंबर फर्स्ट है आपका कि टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कैसी होगी, टेक एंड गिव परमिशन। कहने का मतलब है कि कैन का यूज निवेदन हेतु किया जाता है, या तो अनुमति लेने की बात होगी या फिर अनुमति देने की बात होगी। तो जब अनुमति लेने या अनुमति देने की बात होती है तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा कि fill in the blank, I come in sir। fill in the blank, I use your phone। fill in the blank, I take your पेन। और ऑप्शन में आपको मिलेगा कैन या फिर कोड। क्या मिलेगा, कैन या कोड। तो अगर हम गौर से देखें बेटा तो इसमें देखो क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक आई कम इन सर। तो आपने वैसे तो नॉर्मली किसका यूज पढ़ा है, मे आई कम इन सर, ये पढ़ा है आप लोगों ने, सभी ने क्या पढ़ा है, मे आई कम इन सर। लेकिन अगर हम बात करें मे आई कम इन सर के लिए तो क्या यहां ऑप्शन में आपको कहीं पर मे दिया गया है, नहीं दिया गया। जब अगर आपके ऑप्शन में मे शब्द नहीं आए मॉडल में और वहां पर क्या मिले आपको, कैन या कोड, तो फिर वहां पर हम क्या देखते हैं कि टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, मतलब निवेदन हेतु किसका यूज करते हैं, कैन का। कब, टेक एंड गिव परमिशन, या तो अनुमति लेने के लिए या फिर अनुमति देने के लिए। जब अगर मे या यूज, मे का अगर आपका ऑप्शन में ना आना हुआ तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, कैन का। तो क्या होगा, कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। इसके बाद लिखा है फिल इन द ब्लैंक, आई यूज योर फोन। मतलब आई मतलब मैं, यूज मतलब उपयोग करना, योर मतलब आपका, फोन मतलब फोन। तो क्या मैं आपका फोन क्या कर सकता हूं, उपयोग कर सकता हूं। तो यहां पे अनुमति क्या की जा रही है, ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है। तो यहां भी हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। इसी प्रकार दिया है आपका फिल इन द ब्लैंक, आई टेक योर पेन। आई मतलब मैं, टेक मतलब लेता हूं, योर मतलब आपका, पेन मतलब कलम। तो क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं। तो यहां भी किसकी बात हो रही है, रिक्वेस्ट की। तो जहां पे फॉर्मल रिक्वेस्ट की बात हो या आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो
तो वहां हम किसका यूज कर देते हैं, कैन का। लेकिन कैन का यूज कब होगा रिक्वेस्ट के लिए, जब ऑप्शन में आपको में ना मिले तब। अगर में मिलता है तो फिर वहां पे कैन यूज नहीं करेंगे। सेकेंड रूल्स देखिए क्या होता है कैन का। कैन का यूज किसके लिए किए जाएंगे कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। कैन का यूज किसके लिए होता है, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, तो फिर कैपेबिलिटी मतलब योग्यता। क्या होती है, योग्यता। तो यहां पे उसकी क्षमता या उसकी योग्यता हेतु किसका यूज करते हैं हम, कैन का। लेकिन ये कब करेंगे, ये भी देखो बेटा, इन प्रेजेंट टेंस, मतलब जहां पर आपके वर्तमान की बात होगी वहां पर हम क्या करेंगे, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में लिखा आई fill in the blank left 50 kg of weight। we fill in the blank solve this puzzle। I fill in the blank see without Google। ऑप्शन में आपका आएगा कैन या फिर कुड। तो देखें अगर गौर से हम यहां पर, तो क्या लिखा, आई मतलब मैं, लिफ्ट मतलब उठाना, 50 केजी मतलब 50 किलो का, ऑफ मतलब का, वेट मतलब वजन। तो मैं क्या कर सकता हूं, 50 किलो का वजन उठा सकता हूं। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, उसके क्षमता की। मतलब जहां पे किसकी बात होती है, एबिलिटी। तो जहां क्षमता की बात होती है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। इसी प्रकार लिखा वी मतलब हम, सॉल्व मतलब हल करना, दिस मतलब इस, पजल मतलब सारणी को। तो हम इस सारणी को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, कैपेबिलिटी मतलब उसकी योग्यता की बात हो रही है। जहां पे थोड़ी आपको बल लगाना है कि बल लगाना है, यहाँ पे क्या लगना है, उसका दिमाग। तो मतलब उसकी जो योग्यता है उस योग्यता के अनुसार वह क्या कर सकता है, इस पजल को सॉल्व कर सकता है। इसी प्रकार लिखा आई फिल इन द ब्लैंक सी विदाउट गूगल। आई मतलब मैं, ठीक है, सी मतलब देखना, विदाउट मतलब के बिना, और गूगल मतलब चश्मे। तो मैं चश्मे के बिना क्या कर सकता हूं,
देख सकता हूं। तो यहां भी किसकी बात हो रही है? यहां एबिलिटी की बात हो रही है, क्षमता की। तो यहां किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। इसी प्रकार है बेटा आपका रूल नंबर 3 टू एक्सप्रेस पर्पज इन प्रेजेंट टेंस। हम उद्देश्य हेतु क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस में हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे लिखा कि रोहित इज सो वीक दैट ही fill in the blank not walk। Tea is so hot that children fill in the blank not drink it। He is so rich that he fill in the blank pay his fees। ऑप्शन में कैन और कुड। तो अगर यहां देखेंगे हम तो क्या लिखा है? रोहित इज सो बिग, फिर क्या लिखा? डेट, फिर इसके बाद क्या आ गया आपका? ही, फिर नॉट और वॉक। तो यहां देखो रोहित क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। तो अगर गौर से देखें हम तो ये जो इज है हमारे, और ये इज हेल्पिंग वर्ब इज किसको शो करता है? ये प्रेजेंट को। किसको शो करता है? प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अगर हम गौर से देखें तो तीनों सेंटेंस में आपको क्या दिया गया है? हेल्पिंग वर्ब में इज दिया गया है। तो तीनों टेंस हमारे क्या हैं? प्रेजेंट में है। और जब टेंस हमारे प्रेजेंट में होते हैं तो उसके नेक्स्ट सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे कि लिखा है रोहित इज सो वीक, रोहित इतना कमजोर है, दैट कि ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता या वह घूम नहीं सकता है। फिर लिखा है टी इज सो हॉट, मतलब चाय इतनी गर्म है, दैट कि चिल्ड्रन कैन नॉट ड्रिंक इट, कि बच्चे उसे नहीं पी सकते हैं। ही इज सो रिच, वह इतना अमीर है, दैट कि ही कैन पे हिज फीस। ये हो गया आपका आज कैन का यूज। अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में।